जैसे ही हम आज भजन 144 पर पहुंचते हैं। खैर, दाऊद के दुश्मन एक बार फिर से उसका जीवन दुखद बना रहे हैं और वह यहाँ 7वें पद में प्रभु से पुकारता है, मुझे बचाओ और मुझे कई बाढ़ के जल से, विदेशियों के हाथ से छुड़ाओ, जिनके मुंह झूठ बोलते हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। वैसे दाहिना हाथ शक्ति, अधिकार का प्रतीक है। प्राचीन दिनों में यह आमतौर पर वह हाथ होता था जो तलवार या चाकू पकड़ता था। यह चोट पहुंचाने या यहां तक कि फांसी देने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। तो किसी के दाहिने हाथ को मिलाना एक प्रथा थी जो मसीह के जन्म से 500 साल पहले ग्रीस में शुरू हुई थी। यह शांति का प्रतीक बन गया। अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर यह दिखाता था कि आपके हाथ में तलवार या चाकू नहीं है। मैंने पढ़ा है कि हिलाने की क्रिया का अभ्यास किया जाता था ताकि किसी की आस्तीन में छिपा चाकू बाहर आ जाए। इसलिए हाथ मिलाना दोस्ती का एक सामान्य अभिवादन बन गया जो शांति का संचार करता था। खैर, मुझे आपको बताने दीजिए, उस हाथ मिलाने की प्रथा शुरू होने से सदियों पहले दाऊद इस भजन में यह इंगित कर रहे हैं कि उनके दुश्मनों का दाहिना हाथ बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं था। वह यहाँ 8वें पद में कहते हैं, उनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। दूसरे शब्दों में शायद उनकी आस्तीन में एक खंजर छिपा हुआ है। हालांकि इस मामले में यह शब्दों का हथियार है दाऊद के बारे में धोखेबाज शब्द जो उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने का इरादा रखते हैं। अब इस भजन का संदर्भ हो सकता है कि दाऊद सिंहासन पर लौट आए। जल्द ही उसके बेटे अबशालोम ने उसे मारने और सिंहासन छीनने का प्रयास किया। खैर, अब दाऊद वापस आ गए हैं, लेकिन वह अभी भी राजनीतिक साजिशों से घिरे हुए हैं। महल के भीतर उनके गुप्त दुश्मन हैं। मेरा मतलब है, वे शायद उनके साथ हाथ मिला रहे हों, यूं कहें तो, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर, दाऊद वही करता है जो कोई भी उस तरह की स्थिति में कर सकता है। वह यहां पद 7 में प्रभु से प्रार्थना करता है, ऊंचाई से अपना हाथ बढ़ाओ और मुझे बचाओ। खैर, यहां इसका अर्थ यह है कि यह भगवान का दाहिना हाथ होगा। यह भगवान का शक्तिशाली दाहिना हाथ है। यह एक ऐसा हाथ है जो दाऊद को उसके दुश्मनों से बचा सकता है और यही उनकी प्रार्थना की मांग है इस भजन में। अब इसके साथ हम भजन 145 पर आते हैं और यह 9-20 वर्ण क्रमिक भजनों में से अंतिम है जो भजनों की पुस्तक में संकलित हैं। अब आपको याद हो सकता है कि एक वर्ण क्रमिक भजन हिब्रू वर्णमाला के क्रमिक अक्षर का उपयोग करता है प्रत्येक पद या छंद को शुरू करने के लिए। तो अंग्रेजी में इसका मतलब होगा कि पहली पंक्ति अक्षर ए से शुरू होती है और अगली पंक्ति अक्षर बी से शुरू होती है और इसी तरह आगे। यह काव्यात्मक उपकरण संभवतः लोगों को इन भजनों को याद रखने में मदद करने के लिए उपयोग किया गया था। भजन 142 भी अंतिम स्तुति भजनों की शुरुआत करता है जैसा कि उन्हें कहा जाता है। ये अंतिम कुछ भजन वास्तव में पूरे संग्रह या भजनों की पुस्तक के लिए एक भव्य स्तुति गान का निर्माण करते हैं। यह एक उपासना सेवा के अंत में स्तुति गान गाने जैसा है जहां हम गाते हैं, प्रभु की स्तुति करो जिससे सभी आशीर्वाद प्रवाहित होते हैं। एक लेखक टिप्पणी करते हैं कि पूरी भजनों की पुस्तक हमें इस अंतिम स्तुति के गंतव्य की ओर ले जा रही है। खैर, अब हम उस गंतव्य के द्वार पर हैं। भजन 142 में भगवान की स्तुति के लिए कई शब्द हैं। आपके पास स्तुति करना शब्द होगा जिसका अर्थ है कि भगवान की महानता के बारे में बात करना, और यह आपको पहले पद में मिलता है। मैं आपकी स्तुति करूंगा मेरे भगवान और राजा। दूसरे शब्दों में मैं आपकी महानता के बारे में बात करूंगा। आपके पास आशीर्वाद देना शब्द भी है जिसका अर्थ है भगवान की उदारता के लिए उनकी प्रशंसा करना। दाऊद इसे दूसरे पद में लिखते हैं, मैं आपके नाम की सदा सदा के लिए आशीर्वाद दूंगा। यहां हमें एक और शब्द मिलता है, प्रशंसा या प्रशंसा की गई, और यह भगवान की महिमा करने के लिए, उनके अद्भुत गुणों के लिए संदर्भित करता है। यह तीसरा पद है, महान है प्रभु
और अत्यधिक प्रशंसा के योग्य है और उसकी महानता अगम्य है। अब इस भव्य स्तुति में एक के ऊपर एक और भी शब्द हैं। दाऊद प्रशंसा करने की बात करते हैं, ध्यान करने की बात करते हैं, उंडेलने की बात करते हैं, जोर से गाने की बात करते हैं, धन्यवाद देने की बात करते हैं। इस भजन में कुल 16 बार दाऊद प्रभु की प्रशंसा करने का तरीका ढूंढते हैं और वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम समझें कि वह कितने समय तक भगवान की प्रशंसा करेंगे और हम कितने समय तक भगवान की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि इस भजन में 3 बार वह भगवान की अनंत काल तक प्रशंसा करने की बात करते हैं। खैर, यह तो अनंत काल के लिए है। क्यों? हम अनंत काल तक भगवान की प्रशंसा क्यों करेंगे? खैर, वह हमें यहां पद 14 में बताते हैं, प्रभु उन सभी को संभालते हैं जो गिर रहे हैं और उन सभी को उठाते हैं जो झुके हुए हैं। आप भगवान अपना हाथ खोलते हैं, आप हर जीवित प्राणी की इच्छा को पूरा करते हैं। प्रभु उन सभी के निकट हैं जो उसे पुकारते हैं, उन सभी के जो उसे सच्चाई में पुकारते हैं। वह उन लोगों की इच्छा को पूरा करते हैं जो उससे डरते हैं। वह उनकी पुकार भी सुनते हैं और उन्हें बचाते हैं। इस पर विचार करें प्रियजन। दाऊद ने यह भजन आज से 3000 वर्ष पहले लिखा था। ये शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं जितने उस दिन थे जब उन्होंने इन्हें लिखा था, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस भगवान की वह प्रशंसा कर रहे हैं वह एक पल के लिए भी नहीं बदले हैं। वह आज भी हमारी सारी प्रशंसा के पूरी तरह से योग्य हैं। अब जब हम अपनी ज्ञान यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं और भजन 146 पर पहुंचते हैं तो प्रशंसा मूल रूप से भजनकार की पाल में हवा के समान है। यह अभी भी उसके मन में है, यह अभी भी उसे इस महान स्तुति में आगे ले जा रहा है। वह यहां पहले पद में लिखते हैं, प्रभु की स्तुति करो, हे मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। फिर वह, यदि आप ध्यान दें, यहां तीसरे पद में यह चेतावनी देते हैं, राजकुमारों पर भरोसा मत करो जिनमें कोई उद्धार नहीं है। जब उसकी सांस निकल जाती है वह धरती में लौट जाता है, उसी दिन उसकी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। आप जानते हैं, उस चेतावनी के बावजूद ऐसा लगता है कि लोग लगातार उस एक व्यक्ति की तलाश में रहते हैं, उस एक शासक की, उस एक व्यक्ति की जो उन्हें उनके सामूहिक दुख से बाहर ले जाएगा। मैंने इतना लंबा जीवन जिया है कि यह जान सकूं कि जबकि भगवान अपने उम्मीदवारों को उनके राजनीतिक पदों पर, उनके सिंहासनों पर नियुक्त करते हैं, खैर हम उनमें से किसी पर भी अपनी आशा नहीं रख सकते। भजनकार इसे यहां 5वें पद में इस तरह लिखते हैं, धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। खैर देखिए वह क्या कर सकते हैं। 7वें पद में प्रभु कैदियों को मुक्त करता है, प्रभु अंधों की आंखें खोलता है, प्रभु झुके हुए लोगों को उठाता है, प्रभु धर्मियों से प्रेम करता है, प्रभु यात्रियों की देखभाल करता है, वह विधवा और अनाथ का समर्थन करता है, लेकिन दुष्टों के मार्ग को वह नष्ट कर देता है। अब प्रिय, आज कोई भी सत्ता में नहीं है जो अंधों की आंखें खोल सके। कोई भी इंसान, चाहे उनके प्रमाण पत्र कुछ भी हों, चाहे उनके वादे कुछ भी हों, चाहे उनके चुनावी भाषण कुछ भी हों, वे याकूब के परमेश्वर के सामने कोई मुकाबला नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब के परमेश्वर को कभी भी किसी पद के लिए चुना नहीं गया है। वह किसी पुनः चुनाव के लिए नहीं खड़े हैं। उनका पद वह शाश्वत है। क्यों? खैर वह ब्रह्मांड के सार्वभौमिक राजा हैं और उनका शासन हमेशा के लिए है। अब जैसा कि आप इन सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद कर सकते हैं कि भजन 147 परमेश्वर की स्तुति से भरा होगा। आप इस भजन में देखेंगे कि यरूशलेम, साथ ही सिय्योन जो यरूशलेम शहर का एक और नाम है, यह वह स्थान है जहां प्रभु का मंदिर यह स्थित था। यह उनकी पूजा और महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। अब सिर्फ इसलिए कि यरूशलेम शायद आज आपके रहने के स्थान से बहुत दूर हो और मंदिर अब खड़ा नहीं है,
खैर, इसका मतलब यह नहीं है कि यह भजन पुराना हो गया है। भविष्य में एक नया यरूशलेम आने वाला है। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 में वर्णित है। यह वह स्थान है जहां यीशु मसीह एक दिन अपने 1000 साल के सहस्राब्दी राज्य में शासन करेंगे। यह ईश्वर का भव्य शहर, पिता का घर जो सोने से बना है, वहां स्थित है, जो अंततः हर सच्चे विश्वासी का शाश्वत घर बन जाता है, चाहे वह यहूदी हो या गैर यहूदी। खैर, यह भजनकार हमें उस महिमामय शासन, उस महिमामय राज्य के दिन की ओर इंगित करता प्रतीत होता है। वह यहाँ पद 2 में कहते हैं, प्रभु यरूशलेम का निर्माण करते हैं, अर्थात वह इसे उसकी पूरी महिमा में पुनर्निर्मित करते हैं। वह इस्राएल के निर्वासितों को इकट्ठा करता है। अब पृथ्वी पर मसीह के उस महिमामय शासन की ओर देखने के बावजूद जो कारण वह हमें यहाँ ईश्वर की आराधना करने के लिए दे रहे हैं, वे वास्तव में वर्तमान काल में हैं। वह यहाँ पद 3 में कहते हैं, वह टूटे दिलों को चंगा करता है और उनके घावों को बांधता है। पद 6, वह विनम्रों को उठाता है। पद 8, वह पृथ्वी के लिए वर्षा तैयार करता है, वह पहाड़ियों पर घास उगाता है। और ये इस भजन के माध्यम से जारी रहता है। आप जानते हैं कि यह क्या कर रहा है। ये हमें आज याद दिला रहा है, प्रियजनों, कि हमारे पास ईश्वर की स्तुति करने के कई कारण हैं। अगर हम बस चारों ओर देखें तो हमारे पास आज उसे स्तुति देने के कई कारण हैं। उसकी उद्धारकारी कृपा के लिए उसकी स्तुति करें। आप शायद उस बारिश के लिए भी उसकी स्तुति कर सकते हैं जो आपको कुछ दिन पहले हुई थी, जिसका मतलब था, खैर, आपको लॉन काटना पड़ा, लेकिन कम से कम ये हरा है। अभी आज आपके संकटों के बीच, आपके बोझ के भार के नीचे, जब आप शायद कुछ दर्दनाक हानि का अनुभव कर रहे हैं, याद रखें कि भगवान आपके साथ उपस्थित हैं। वह अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन उनके राज्य की शक्ति, उनके अधिकार का दाहिना हाथ अजेय है। उनकी आपके लिए योजनाएं, उनके आपके लिए वादे, खैर, वे अभी भी सत्य हैं और उन सभी वादों को एक दिन पूरा किया जाएगा। खैर, इसके साथ ही आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।